तो यार सीक्रेट इन्वेजन का दुख, दर्द और पीड़ा ये सब दबाने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने लोकी सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। एंड सही में इस ट्रेलर से ये फील हो रहा है कि भाई सूखे में बारिश होने वाली है। बारिश क्या हो सकता है, बाढ़ भी आ जाए। एंड ऑब्वियसली लोकी की सीरीज है तो यहाँ भर भर के डिटेल्स हैं, इसलिए चलो डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। अब ट्रेलर के ब्रेकडाउन से पहले शो का बेसिक प्लॉट क्या है वो रिवील कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग सीरीज में लोकी डिफरेंट टाइम्स में जाएगा, मल्टीवर्स ट्रैवल करेगा सिल्वी, जज रेनस्लेयर, मिस मिनट्स और सच्चाई की खोज में। और इसी दौरान उसे पता चलेगा कि आखिर फ्री विल होना क्या होता है। एंड ये एक बहुत ही मेजर हिंट है ही हू रिमेन्स का, जहां अभी तक एमसीयू में फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि वही था ही हू रिमेन्स ही था जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। बट सिंस अब वो मर चुका है तो कांड और केओस दोनों ही स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसी बीच लोकी एंड मोबियस फंसे हुए हैं। अब ट्रेलर पे आए तो स्टार्ट होते ही हम लोकी एंड मोबियस को किसी कैरेक्टर के ऑफिस में घुसते हुए देखते हैं। एंड ऑब्वियसली ये टीवी ही है, लुक से ही पता चल जा रहा है। एंड आपको सीजन 1 से याद ही होगा कि मोबियस का जो ये वर्जन है वो लोकी के बारे में नहीं जानता है, तो हाँ ऑब्वियस है उनकी जान पहचान हो जाएगी। मोस्टली लोकी ने ही हू रिमेन्स के बारे में उसको सब कुछ बता ही दिया होगा। इसी ऑफिस में हमें दिखता है की हुए क्वान का ये कैरेक्टर। आप इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस से पहचान ही गए होंगे, उस मूवी के लिए इनको ऑस्कर मिला था। एंड यहाँ लोकी के सीरीज में वो औरब्रोस नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि टीवीएम में टेक का इंचार्ज है। आप उसके डेस्क पे रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट्स लिखा भी देख सकते हो, जो कि इस बात को कंफर्म भी करता है। रही बात कॉमिक बुक्स की, तो वहाँ ऑक्यूलस औरब्रोस नाम का एक डिवाइस दिखाया गया था जिससे कि एलिमेंटल मैजिक हार्नेस किया जा सकता है। एंड सिंस ये मैजिक से रिलेटेड है तो ये डिवाइस भी डॉक्टर स्ट्रेंज से ही रिलेटेड था। और हाँ एक बार और एडमिरल औरब्रोस नाम के एक कैरेक्टर को सिल्वर सर्फर की एक स्टोरी लाइन में इंट्रोड्यूस किया गया था। बट सिंस यहाँ लोकी की स्टोरी है जिसको कि नॉर्स मिथोलॉजी से लिया गया है, तो नॉर्स मिथोलॉजी में भी एक सिंबल है जिसको औरब्रोस बोला जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो हाँ यहाँ बस मुझे इसका नाम बस नॉर्स मिथोलॉजी का एक छोटा सा रेफरेंस लगा मेरे अकॉर्डिंग। यहीं पर हम लोकी को टाइम स्लिप होता देखते हैं, मतलब वो एक टाइम से किसी तरह से ग्लिच होकर कहीं दूसरे टाइम में चला जा रहा है, वो भी बार बार। अब ऐसा ग्लिच हमने फर्स्ट टाइम सीजन 1 में देखा था टाइम ट्विस्टर के चलते। एंड इवन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी ऐसे ग्लिचेस दिखाए गए हैं। बट देखो डिफरेंस यहाँ ये है कि लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में, प्रेजेंट में, दूसरे टाइमलाइन में, इवन मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा है और इसी के अराउंड स्टोरी का मेजर पार्ट होगा। इसी टाइम स्लिपिंग वाले सीन्स के बीच हमें और भी कुछ डिटेल्स मिलते हैं। यहाँ वो पिराना पावर स्पोर्ट्स नाम के एक स्टोर के सामने जाता है जहाँ आप पीछे स्की बोर्ड्स देख सकते हो। एंड इसके बारे में मोबियस ने सीजन 1 में ही बात की थी कि उसको स्की बोर्ड्स कूल लगते हैं, विच मीन्स कि मोबियस अपने पास्ट लाइफ में स्कीइंग किया करता होगा। इवन टाइम स्लिपिंग के चलते लोकी अब अपने पास्ट एंड प्रेजेंट से भी मिल पा रहा है। इससे सेम कैरेक्टर्स के डबल रोल, ट्रिपल रोल दिखना इस सीरीज में आम बात हो सकती है। वैसे यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो टाइमलाइन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड मोस्टली इसी से एमसीयू में इनकर्जन स्टार्ट हो जाएगा। इनकर्जन मतलब दो यूनिवर्स आपस में जब कोलाइड हो जाते हैं तो उसे इनकर्जन बोला जाता है। एंड इसका छोटा सा एग्जांपल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को हमें मिला भी था। और इवन सिल्वी वाले इस सीन में आप ऐसा होता देख भी सकते हो कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस वाले शॉट में हम लोकी को एक वॉल को जिसपे टाइम कीपर्स बने हुए हैं उसे प्रून करता देखते हैं और उसके पीछे से कैंग का फेस रिवील होता है। एंड मोस्टली ऐसा करके लोकी टीवी वालों को रिवील करेगा कि टाइम कीपर्स असली नहीं है, बल्कि इन सब के पीछे कैंग का हाथ है। और इसके बाद से मॉर्बियस लोकी के हेल्प करना स्टार्ट कर दे। इवन यहीं पर आगे हम एक टाइम कीपर का सर भी गिरा हुआ देख सकते हैं, जो कि मुझे सिमिलर लग रहा है उस सीन से जहां लोकी के क्लाइमेक्स में उसने एक टाइम कीपर का सर उड़ा दिया था और रिवील हुआ था कि भाई वो सब रोबोट्स थे। इसके बाद ट्रेलर में हमें कई सारे डिफरेंट टाइम्स को दिखाया गया है जहां टाइम डोर के हेल्प से मोबियस एंड लोकी ट्रैवल कर रहे हैं। एंड सबसे पहले वो लोग विजिट करते हैं मिडवे प्लेजेंस। अब देखो कई लोग इसको ऊपर ऊपर से इग्नोर कर देंगे, बट ये एक रियल लाइफ लोकेशन से इंस्पायर्ड है। मिडवे प्लेजेंस 1888 में एक मेला लगा था एंड 1893 में इसे बंद कर दिया गया, जहां की ये फेरीज व्हील सबसे मेन अट्रैक्शन थी, जिससे हम लोग जाइंट व्हील बोलते हैं और भाई मेरे इधर तो सब लोग इसे बड़का वाला झूला बोलते हैं। एंड उस टाइम पे ये जो जाइंट व्हील था उसका कंपैरिजन आईफिल टावर से होता था। अब इस मेले को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे कि अफ्रीकन विलेज, टर्किश विलेज, डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा किया गया। एंड इसलिए आप यहाँ इतने सारे फ्लैग्स भी देख सकते हो। वैसे इसी लोकेशन पे एक्शन सीक्वेंस भी होने वाला है, जो कि आगे के शॉट में हम क्लियरली स्पॉट भी कर सकते हैं। एंड शायद इसी एक्शन सीक्वेंस के कारण इस मेले को बंद कर दिया जाएगा। इवन सीजन 1 में भी इन्होंने ऐसी ही डीबी कूपर की हिस्ट्री से अपने फिक्शन को इंटरेस्टिंग वे में कनेक्ट कर दिया था। तो हाँ, यहाँ भी रियल हिस्ट्री से अपने फिक्शन को ये लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यही हमें फर्स्ट लुक मिलता है एक्टर राफेल कैसेला का।
अब ये कौन से कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जो ट्रेलर ध्यान से देखेंगे उसको पता चल जाएगा। इस वाले शॉट में आप क्लियरली देख सकते हो कि किसी ने एक बोर्ड पकड़ रखा है और उस पे लिखा है मैरी मी ब्रैड वुल्फ, विच मीन्स कि ये कॉमिक बुक से ब्रैड वुल्फ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर एक सुपर विलन ज़ैनियक बनता है। एंड इवन इस वाले शॉट में हमें द ज़ैनियक नाम के मूवी का एक शो भी लगा हुआ देख सकते हैं। अब जो ये स्टोरी है वो सीधे कॉमिक बुक से ही उठाई गई है। कॉमिक्स में हुआ क्या था कि ज़ैनियक एक डार्क डायमेंशन से आया एंटिटी था जो कि अपने होस्ट को कैप्चर कर लेता था और उसे कंट्रोल करता था, जिसके बाद उसके होस्ट सीरियल किलर बन जाते थे। एंड ये एंटिटी अर्थ पे 19th सेंचुरी से ही एग्जिस्ट करता था। वहां भी रियल हिस्ट्री से इस एंटिटी को जोड़ा गया था और ये रिवील किया गया था कि वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड सीरियल किलर्स जैसे कि ज़ोडिएक, जैक रीपर, ये सब ज़ैनियक के होस्ट ही थे। एंड वहीं कॉमिक बुक्स की सबसे नई स्टोरी में एक एक्टर ब्रैड वुल्फ इसके विक्टिम बने थे, जहां ये एक्टर जब ज़ैनियक पे ही एक मूवी शूट कर रहे थे, बायोपिक बना रहे थे, वो भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाले लोकेशन पे। हाँ, वही लोकेशन जो आपने ओपेनहाइमर में देखा होगा। तो वहां फॉर सम रीजन रेडिएशन हाई था एंड कुछ रेसिडुअल की वजह से वहां एक और न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है एंड ज़ैनियक की एंट्री इसी सेम टाइम पर इस एक्टर के बॉडी में हो जाती है, जिसके बाद ये कैरेक्टर भी ज़ैनियक बन जाता है। तो हाँ, इन्होंने सही में यहाँ कॉमिक एक्यूरेसी मेंटेन की है ज़ैनियक की ओरिजिन की। और भाई भले ही मार्वल वाले ने बताया नहीं कि ये कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, पर अब आपको पता चल गया है कि भाई यहाँ ज़ैनियक वन ऑफ द मेजर विलन होने वाला है। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। देन हम हंटर B-15 को भी देखते हैं, मे बी ये उसकी वेरिएंट होगी। और साथ ही यहाँ सिल्वी का भी एक वेरिएंट हमें दिखाया गया है जो कि मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉय वाले कपड़े में है। और हाँ, ये 1970s का टाइम है क्योंकि 1970s में ही मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉय ऐसा यूनिफॉर्म पहना करते थे। फिर हाँ, ये है एक इंपॉर्टेंट सीन जहाँ ही रिमेन्स का जो सिटाडेल है या फिर कह लो जो ऑफिस है वो क्रैश होता आप देख सकते हो। एंड इवन उसकी बॉडी भी अभी तक यहीं पर है और आसपास आप देख ही सकते हो कि टाइमलाइन का क्या हाल हो चुका है। एंड ये प्रॉपर हिंट है कि इनकर्जन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम मोबियस को स्पेस सूट में उसी सेक्रेट टाइमलाइन वाले लोकेशन पे जाता हुआ देखते हैं एंड यही सिमिलर शॉट हमें स्टार्टिंग में उस स्क्रीन पे भी दिखाया गया था कि कैसे टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड इसी के चलते इवन TVA भी स्लोली क्रैश हो रहा है। आगे हम लोकी को ज़ैनियक वाले एक्टर को पकड़ता हुआ देखते हैं और वो यहाँ पर अपनी शैडो का यूज कर रहा है और शैडो से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर 2 लोकी हैं। एंड इवन एंडिंग वाले सीन में सेम लोकेशन पे मोबियस भी था एंड मल्टीपल लोकी भी थे। ऑब्वियसली वो ऐसा अपने इल्यूजन के पावर का यूज करके कर रहा है जो कि हमने कई बार देखा है। यहाँ सिल्वी फिर से कैंग के वेरिएंट विक्टर टाइमली के सामने चाकू लेकर है, मतलब आदत से मजबूर है। और विक्टर टाइमली के बारे में मैं एंडिंग में और डिटेल में बताता हूँ। पहले जज रेनस्लेयर पे आते हैं जहाँ हमें इनका मोस्टली एक दूसरा वेरिएंट दिखाया गया है एंड इवन कैसी का कैरेक्टर भी हमें यहाँ दिखाया गया। जज रेनस्लेयर की एक और वेरिएंट हमें यहाँ विक्टर टाइमली के शॉट से जस्ट पहले भी दिखाई गई है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेम इसी टाइम में विक्टर टाइमली की लव इंटरेस्ट रेबेका टोरमिनेट थी एंड आई गेस सबको पता ही है कि रेबेका टोरमिनेट की एक वेरिएंट रेवोना रेनस्लेयर बनी थी जो कि हमें सीजन 1 में दिखाया गया। एंड हाँ, इवन रेनस्लेयर भी कॉमिक बुक्स में कैंग की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। तो हाँ, यहाँ भी वो एंगल हमें फॉर श्योर देखने को मिलेगा। यहीं पर हमें मिलता है फर्स्ट लुक कैंग के एक और वेरिएंट विक्टर टाइमली का। वैसे ये सीन हमें ऑलरेडी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया गया था एंड विक्टर टाइमली कैंग का वो वेरिएंट था जो कि एक बार हार जाने के बाद टाइम में पीछे आकर छुपा हुआ था एंड अपने फ्यूचर के नॉलेज का यूज करके उस टाइम का ये मेयर भी बन गया था। एंड यहाँ विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट से मोस्टली मिस मिनट्स का सबसे पहला वर्जन बनाता है एंड इस पूरे सीन को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये वही मेले वाला लोकेशन है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो हाँ, इस मेले में बहुत कुछ होने वाला है। देन हम पूरे TVA को फिर से क्रैश होता देखते हैं। दीवार पे कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स के बीच हुए वॉर का एक म्यूरल भी दिखाया जाता है। रेवोना रेनस्लेयर के वेरिएंट को हम वॉइड में भी देखते हैं एंड कुछ एक्शन के साथ हमें यहाँ एक मस्त ट्रांजिशन देखने को मिलता है लोकी सीजन 2 के टाइटल पे। एंडिंग में अगेन हम वही इल्यूजन से मल्टीपल लोकी को देखते हैं, साथ ही ज़ैनियक को एक टाइम कैप्सूल में यहाँ कैप्चर करके रखा गया है। इसके बाद कुछ क्विक शॉट्स के साथ ये ट्रेलर एंड हो जाता है। लिटरली ट्रेलर से कुछ भी पता नहीं चलता कि ये सीरीज किस डायरेक्शन में जाएगी, स्टोरी क्या होगी, जो कि एक्साइटमेंट बढ़ा देती है क्योंकि भाई क्या होगा पता ही नहीं है। वैसे आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट करना। पिछला नडी न्यूज सुनने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कैंग की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।